सो हेलो गाइस, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि HTML के बाद अब CSS का भी कोर्स अपने चैनल पे स्टार्ट हो चुका है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे CSS के अंदर सिलेक्टर क्या होता है और सिलेक्टर कितने प्रकार के होते हैं। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलने वाली है और कंटिन्यूसली हम लोग CSS कोर्स को कवर करने वाले हैं। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं CSS सिलेक्टर क्या होता है। सो हेलो गाइस, हम लोग आ चुके अपने मोबाइल स्क्रीन पे। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि आज हम लोग बात करेंगे CSS के अंदर एक टॉपिक होता है सिलेक्टर। ठीक है, तो ये सिलेक्टर क्या होता है, कहाँ पे यूज़ होता है, इन सब चीज़ों के बारे में। अब CSS सिलेक्टर सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि CSS और HTML का वर्क आपको पता है। HTML का आपका जो वर्क होता है ये आपका कोई भी एलिमेंट लिखती है। एलिमेंट क्या होते हैं जो हम लोग स्क्रीन पे देखते हैं, जैसे पैराग्राफ हो गया, एंकर टैग हो गया, हेडिंग टैग हो गया, तो HTML वो लिखती है। ठीक है, और CSS क्या करती है, CSS दोस्तों उस चीज़ को स्टाइल करती है, उस पर्टिकुलर एलिमेंट को स्टाइल करती है, रंग देती है, डिजाइन करती है। तो अब HTML में मान लीजिए कोई एलिमेंट बाकायदा लिखा गया, मान लीजिए ये कोई एक एलिमेंट है पैराग्राफ। अब यहाँ पे मान लीजिए 2 पैराग्राफ हैं। ठीक है, तो हम लोग किस तरीके ये करेंगे कि CSS जब हम लोग लिख रहे हैं तो हम लोगों को सिर्फ इस वाले पैराग्राफ को कलर करना है CSS से। तो हम लोग किस तरीके कर सकते हैं, इसको चूज़ कैसे करना है, तो चूज़ करने को ही सिलेक्ट बोलते हैं और सिलेक्ट से ही बना है सिलेक्टर शब्द। ठीक है, तो आपको इतना क्लियर हो गया होगा कि सिलेक्टर वर्ड क्या होता है। सिलेक्टर वर्ड का मतलब होता है सिलेक्ट करना, चूज़ करना। तो यहाँ पे चूज़ करने के लिए क्या क्या चीज़ें होती हैं, चूज़ करने के लिए यहाँ पे 3 चीज़ें होती हैं हमारे पास। पहला हो गया एलिमेंट, जो सिलेक्टर के टाइप है वो मैं आपको बता रहा हूँ। एक होता है एलिमेंट सिलेक्टर। ठीक है, दूसरा आपका हो गया यहाँ पे दूसरा ID सिलेक्टर होता है और तीसरा होता है क्लास सिलेक्टर। ये 3 टाइप के सिलेक्टर होते हैं CSS के अंदर, जो HTML के पर्टिकुलर किसी एलिमेंट को कलर करने, डिजाइन करने या फिर कुछ भी करने के लिए काम आते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे एलिमेंट सिलेक्टर, फिर ID सिलेक्टर, फिर क्लास सिलेक्टर। ये तीनों सिलेक्टर बहुत ही बेसिक है, इनके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। अब सबसे पहले हम लोग यहाँ पे मान लीजिए अभी आपको दिखाऊं तो मेरे पास एक HTML टेम्पलेट है जहाँ बॉयलर प्लेट खुली हुई है और इसको मैंने एक CSS फाइल यहाँ पे लिंक करके रखी हुई है HTML से। लिंक कैसे किया जाता है वो आपको पहले की वीडियो देखनी पड़ेगी, उसमें मैंने बताया हुआ है। ठीक है, कि CSS लिंक किस तरीके की जाती है। और यहाँ पे CSS फाइल मैंने एक बना रखी style.css के नाम से। तो यहाँ पे इसको हम लोग यहाँ पे CSS लिखेंगे, वहाँ पे वर्क होगा। तो सबसे पहले हम लोग HTML के अंदर 5 पैराग्राफ बनाएंगे। अभी देखिए यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ब्लैंक पड़ी हुई है, 5 पैराग्राफ बनाना है और उसके बाद में हम लोग यहाँ पे किस तरीके से उसमें कलर करना है ये आपको मैं दिखाऊंगा सिलेक्ट करके। तो मैं 5 पैराग्राफ बना लेता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। सो गाइस, मैंने यहाँ पे 5 पैराग्राफ क्रिएट कर लिए है, आपको दिख रहा होगा, और 5 भी ब्लैक कलर में है, मतलब इसमें कोई भी CSS वर्क नहीं कर रही है। ओके, तो यहाँ पे अब हम लोग इनको कलर करेंगे बाकायदा। तो कलर करने के लिए यहाँ पे अभी हम लोग ने पैराग्राफ टैग बनाया है। तो मैंने कहा कि 3 तरीके के होते हैं कि एलिमेंट, एक आपका ID, तीसरा क्लास, 3 सिलेक्टर होते हैं। तो जो मैंने आपको एलिमेंट कहा था, एलिमेंट का मतलब आप टैग से भी समझ सकते हो कि किसी टैग को सिलेक्ट करना ही एलिमेंट सिलेक्ट करना कहलाता है। तो यहाँ पे कौन सा एलिमेंट है, यहाँ पे एक ही एलिमेंट है, कॉमन पैराग्राफ। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग को पैराग्राफ सिलेक्ट करना होगा। तो CSS वाली फाइल में चलते हैं। अब हम लोग एलिमेंट कैसे सिलेक्ट कर लेते हैं, तो मान लीजिए अगर आपके पास हेडिंग है तो आप H लिखोगे, एंकर टैग है तो आप A लिखोगे, पैराग्राफ है तो P लिखोगे। ओके, तो यहाँ पे हमने एलिमेंट को सिलेक्ट करना है, मतलब अपने टैग को सिलेक्ट करना है जो कि पैराग्राफ है। अब कर्ली ब्रेसेस दोस्तों ओपन होता है, ये इसका सिंटेक्स है। कर्ली ब्रेसेस के अंदर CSS लिखी जाती है। सिंटेक्स वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप इस वीडियो पे गलत आ चुके हो। जब आपको सिंटेक्स ही नहीं पता है कि कोई चीज़ की लिखावट कैसी होती है तो आप CSS क्या सीखोगे। तो आप खुद ही कॉमन सोचिए कि आपको सिंटेक्स तो पता ही होना चाहिए। तो जाइए पहले स्टार्टिंग से कोर्स को कवर कीजिए, तब आप इस वीडियो पर आइए। कोर्स कहाँ मिलेगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाकर कवर कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैं कलर करूँगा, तो कलर का प्रॉपर्टी देनी है, प्रॉपर्टी भी मैंने सिंटेक्स में बता रखा है। और वैल्यू देंगे यहाँ पे रेड दे दी। ओके, सेमीकोलन लगाया और यहाँ पे देखिए सारे पैराग्राफ लाइन से रेड हो चुके हैं। अब ये हुआ क्या कि मैंने यहाँ पे सब तो पैराग्राफ है तो मैंने पैराग्राफ को चूज किया और कर्ली ब्रेसेस ओपन करके यहाँ पे मैंने रेड कलर कर दिया। अब अगर मान लीजिए कि यहाँ पे मेरे को पर्टिकुलर ये तीसरा नंबर वाला ब्लू करना होता तो कैसे कर सकता था मैं, क्योंकि यहाँ पे है तो सब ये पैराग्राफ, सारे पैराग्राफ हैं। अगर मैं पैराग्राफ को यूज़ करूँगा तो सारे ही रेड हो जाएंगे। तो पर्टिकुलर किसी एक को कैसे कलर करना है, तो इसके लिए हम लोगों को यूज़ करना होता है ID का मतलब आप समझ सकते हो पहचान होता है। तो ID कैसे यूज़ करनी है चलिए आपको मैं बताता हूँ।
तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि आईडी देना कैसे है। सबसे पहले यहाँ पे HTML का जो टेम्पलेट खुला हुआ है और मान लीजिए पर्टिकुलर हमको तीसरे नंबर वाले को ब्लू कलर करना है, बाकी सब में रेड कलर है पर तीसरे वाले को मुझे ब्लू कलर करना है। तो इसको एक अलग से पहचान देनी पड़ेगी कि जो तीसरा नंबर है वो उसको आईडी देकर, उसको पर्टिकुलर आईडी देकर एक नई पहचान दे देंगे जिससे वो अलग से जाना जाएगा। तो आईडी यहाँ पे देने के लिए एक एट्रीब्यूट होता है आईडी नाम का, उसको लिखा और स्क्रॉल का निशान लगा के डबल कोटेशन मार्क के अंदर इसका नाम लिखना पड़ेगा। अब आईडी के अंदर जो नाम होता है वो आप कुछ भी लिख सकते हो, XYZ, आपको कोई भी यहाँ पे मीनिंग नहीं बनती। आप अपना नाम, अपने पड़ोसी का नाम, किसी का भी नाम लिख सकते हो। पर अगर आपको यहाँ पे मेरी एडवाइस माननी है तो एक ऐसा नाम लिखो जो मीनिंगफुल हो, जो सेंसफुल हो। अब मान लीजिए यहाँ पे आप कुछ भी रमेश सुरेश लिख दोगे तो कभी आप दोबारा जब कोडिंग खोलोगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, तो ये आईडी मैंने यूज़ क्यों की थी। अब अगर मैं यहाँ पे लिखूँ P3, ठीक है, तो यहाँ पे इतना आपको पता है चलेगा कि पैराग्राफ 3 को मैंने कलर करने के लिए यहाँ पे P3 यूज़ किया था, या फिर मैं यहाँ पे CLR और यहाँ पे P3 लिख दूँ, ठीक है, इस तरीके से, तो भी आपको लगेगा कि कलर करने के लिए P3 यूज़ किया गया था। तो यहाँ पे मैं सिंपल सा लिखूंगा क्योंकि आपको ज़्यादा डाउट में नहीं डालना चाहता हूँ, इसलिए मैंने P3 लिखा, पैराग्राफ 3 लिखा। इससे इसकी एक आईडी बन गई, एक पहचान बन गई। अब अगर हम लोग यहाँ पे कोड को प्ले करेंगे तो अभी भी देखिए ब्लू कलर नहीं आया है। ऐसा क्यों? अभी दोस्तों इसको एक नई पहचान तो मिली है P3 के नाम से, पर अभी मैंने CSS को नहीं बताया है कि P3 में आपको ब्लू कलर करना है। तो चलिए अब CSS को बताते हैं। तो यहाँ पे मैं गया CSS के अंदर और दोस्तों यहाँ पे अब मैं बताऊंगा कि P3 को आपको ब्लू कलर करना है, नई पहचान मिली उसको, ठीक है। तो उसको बताने के लिए आपको हैच का निशान लेना होगा। बहुत से लोग इसको पाउंड भी कहते हैं कोडिंग के लैंग्वेज में, पर आपको यहाँ पे मैं हैच सिंपल भाषा में बताऊंगा और यहाँ पे लिखना है P3, ठीक है। तो उसको नई पहचान जो मिली थी। अब ये रेड कलर का हो गया। रेड कलर का मतलब क्या है कि ये एक एट्रीब्यूट को कलर कर रहा है या फिर ये एक आईडी को कलर कर रहा है, ठीक है। अब कर्ली ब्रेसेस ओपन होगा, कलर लिखूंगा COLOR कलर और यहाँ पे मैं लिखूंगा ब्लू। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया डार्क ब्लू, ओके। सेमीकोलन लगाया जाता है इसलिए क्योंकि प्रॉपर्टी अगर आप कोई दूसरी दे रहे हो तो आपस में मिक्स ना हो। अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे पहला दूसरा तीसरा, पहला दूसरा चौथा पांचवा तो रेड कलर से आ रहा है, ठीक है। पर यहाँ पे जो पर्टिकुलर तीसरा आ रहा है वो ब्लू कलर से आ रहा है। तीसरा एक ब्लू कलर से इसीलिए आ रहा है कि हम लोग ने इसको एक आईडी के अंदर बंद करके रखा हुआ है और आईडी इसको एक नई पहचान दे रही है P3 के नाम से। अब यहाँ पे थोड़ी सी बात करें कि अगर मान लीजिए यहाँ पे मैं HTML के अंदर एक यहाँ पे हेडिंग यूज़ कर लूँ H2 नाम से, तो हेडिंग 2 में यहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ और इसके अंदर मैं लिख देता हूँ हेडिंग, ओके। मैंने ये लिख दिया। अब यहाँ पे मेरे पास क्या क्या चीज़ें हैं? मेरे पास है एक हेडिंग और बाकी यहाँ पे पैराग्राफ। तो अगर मैं चाहूँ तो क्या आप सोच रहे होगे कि यार अब तो मेरे पास आईडी है तो मैं आईडी लगा लगा कर सबको अलग अलग से कलर कर सकता हूँ। जी हाँ, बिल्कुल कलर कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो आप यहाँ पे 5th नंबर में भी आईडी लगा कर इसका कलर चेंज कर सकते हो, इस पर भी आईडी लगा कर कलर चेंज कर सकते हो, इस पर भी आईडी लगा कर कलर चेंज कर सकते हो, ओके। पर यहाँ पे आप सोचिए कि इतनी लंबी कोडिंग होती, कम से कम आपका यहाँ पे 500 वर्ड, 1000 वर्ड, इससे ज़्यादा ही की कोडिंग होती है। तो आप क्या हर जगह आईडी लगाते फिरोगे? आपको ये नहीं लगेगा कि कितनी जगह आईडी लगाएं। तो कुछ जगह ऐसा होता है कि मान लीजिए जो मुझे इसको कलर करना है वही इसको भी कलर करना है और वही इस हेडिंग को भी कलर करना है। ऐसी स्थिति में हम लोग बार बार आईडी का यूज़ नहीं करते हैं। कोई भी प्रोफेशनल प्रोग्रामर या कोडर होगा वो बार बार आईडी का यूज़ नहीं करेगा। उसके लिए बनाया गया है दोस्तों क्लास। अब क्लास शब्द से ही आपको पता चल रहा है कि क्लास होता है, क्लास के अंदर बहुत सारे बच्चे होते हैं और सभी बच्चों में सेम ड्रेस पहनी हुई होती है, सभी बच्चे वहाँ पढ़ने के लिए आए हुए होते हैं। तो वैसे ही मान लीजिए अगर मेरे को यहाँ पे हेडिंग को ग्रीन कलर करना है और इसको पैराग्राफ 4 को, पैराग्राफ 5 को ग्रीन कलर करना है। अब तीनों को एक साथ हम लोग ग्रीन कलर कैसे करेंगे? क्या तीनों में हम लोग यहाँ पे आईडी देते फिरेंगे? ऐसा नहीं है। जब हम लोगों को कभी ऐसा होता है कि सेम चीज़ कई जगह यूज़ करनी होती है, कई बार यूज़ करनी होती है, तो ऐसे में हम लोग क्लास का यूज़ करते हैं, क्योंकि आईडी का यूज़ बार बार करना थका देगा आपको और सेम आईडी बार बार आप यूज़ कर नहीं सकते हो। तो अब यहाँ पे क्लास एक बार यूज़ करेंगे और सेम क्लास का नेम बार बार देते चलेंगे। तो सबसे पहले हेडिंग में हम लोग ने एक एट्रीब्यूट लिखा क्लास नाम का, ठीक है। तो यहाँ पे क्लास नाम का एट्रीब्यूट लिख लिया। अब यहाँ पे हम लोगों को देना क्या है? अब हम लोग यहाँ पे कोई भी आप नाम दे सकते हो, जैसे आपने आईडी के अंदर कोई भी नाम दिया था वैसे इसके अंदर भी कोई नाम दे सकते हो, पर आपको एक सेंस बनना चाहिए। तो यहाँ पे हम देते हैं CLR और H3 नहीं H2 या फिर H रख लेते हैं सिर्फ हाइडिंग के लिए, ठीक है। तो CLR H
तो इसका मतलब है कलर हेडिंग। ओके, मैंने एक सेंसफुल के लिए नाम दिया है, आप समझने के लिए किसी का भी नाम दे सकते हो, पर यहाँ पे पता चलना चाहिए कि CLR मतलब कलर, और हेडिंग के लिए कलर के लिए मैंने ये नाम दिया है। ओके, अब मेरे को पैराग्राफ 4 और पैराग्राफ 5 भी ग्रीन कलर से कलर करने हैं, तो इनको भी सेम क्लास मैं दूंगा। इतना आपको कंफर्म हो रहा है? ठीक है, तो इनके लिए भी मैं सेम क्लास दूंगा। ओके, अब यहाँ पे मैंने क्या दिया था वहाँ पे नाम CLR, और यहाँ पे मैंने दिया H3। ओके, फिर यहाँ पे अगर मैं आता हूँ, फिर एक क्लास ओपन करूँगा क्लास, और यहाँ पे मैं वही नाम दूंगा CLR, और सॉरी यहाँ पे मैंने H3 नहीं H दिया था, तो इसको मुझे यहाँ पे सही करना होगा, नहीं तो कोडिंग काम नहीं करेगी। अब सेम देखिए कि वैल्यू यहाँ पे भी CLR H पड़ी है, यहाँ पे भी CLR H पड़ी है, और CLR H पड़ी है। तो आप सेम नेम दे सकते हो क्लास के अंदर, क्योंकि एक ही क्लास में सभी बच्चे एक ही जैसे ड्रेस पहन के आते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको अभी कोई भी फर्क नहीं दिख रहा होगा। अब मैं जब CSS के अंदर उसको बताऊँगा कि क्लास जो है उसको ग्रीन कलर करना है, जब उसको मैं कमांड दूंगा कि क्लास को ग्रीन कलर करना है, तो वो इनको और इनको पूरा ग्रीन कलर कर देगी। तो चलिए मैं आपको CSS पे ले चलता हूँ, और CSS पे ले जाने के बाद में यहाँ पे क्लास को किस तरीके लिखते हैं। यहाँ पे CSS में डॉट लगाइए, और डॉट लगाने के बाद वही नाम दीजिए जो यहाँ पे दिया था। ठीक है, तो यहाँ पे HTML के अंदर आपने क्या नाम दिया था, फिर आपको मैं दिखाता हूँ। क्लास यहाँ पे हम लोग ने नाम दिया था उसके अंदर CLR H, यही नाम आपको वहाँ पे लिखना पड़ेगा। ओके, तो चलिए चलते हैं CSS के अंदर, और यहाँ पे डॉट लगाने के बाद वही नाम लिखना है CLR हाइफन और H। अब यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस ओपन होगा, और कलर यहाँ पे हम लोग को लिखना है, कलर मैं यहाँ पे ग्रीन करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे ग्रीन। ओके, इतना मैंने किया, और यहाँ पे सेमीकोलन के निशान लगाया जो कि नेसेसरी होता है। अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे हेडिंग और प्लस पैराग्राफ 4 और पैराग्राफ 5 कलर में आ चुके हैं, ग्रीन कलर में। तो दोस्तों ये चीज़ पॉसिबल सिर्फ क्लास की मदद से हो पाता है कि जब आपको पर्टिकुलर काफ़ी सारी चीज़ों को सेम कलर सेम डिजाइन करना है, तो आप क्लास का एक नाम दोगे और वही नाम आप जगह जगह यूज़ करते जाओगे, तो वही सेम CSS हर जगह काम करती जाएगी, जितने भी एलिमेंट में आप उस चीज़ का नेम दोगे। इतना क्लियर हुआ? अब आपको एक रूल मैं बताना चाहूँगा दोस्तों, उस रूल को सिर्फ आपको सुनना ही नहीं है, मेरे साथ दोहराना है कि आपके दिमाग में ये नियम बस जाए, क्योंकि ये नियम नहीं ध्यान रखोगे तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। नियम क्या है कि जो आपकी एक आईडी होती है, जो मैंने यहाँ पे आईडी यूज़ की है, एक एलिमेंट के अंदर आप 2 आईडी यूज़ नहीं कर सकते हो। एक एलिमेंट के अंदर आप 2 आईडी नहीं यूज़ कर सकते हो, और सेम नाम की, जैसे ये P3 लिखा, सेम नाम की आईडी आप पूरे HTML में दोबारा यूज़ नहीं कर सकते हो। कहने का मतलब ये है कि जैसे यहाँ पे ID = P3 लिखा हुआ है, तो आप पूरी HTML में दोबारा ये चीज़ नहीं लिख सकते हो ID = P3। हाँ, ये ID = P4, P5, P6 लिख दो, ID = कलर वलर कुछ भी, कोई भी नाम दे सकते हो, दोबारा लिख सकते हो, पर ये ध्यान रखना कि ये सेम नेम की आईडी, जैसे कि एक बार आप दे चुके हो कि ID = P3, तो ये सेम नेम का आप नहीं दे सकते हो। आप कोई और नेम का दे सकते हो, पर सेम नेम का नहीं दे सकते हो। और एक एलिमेंट के अंदर आप 2 बार आईडी नहीं दे सकते हो। एलिमेंट तो जानते ही होगे दोस्तों, कोई ये एक टैग है, ठीक है, ये टैग, इस पूरे को एक एलिमेंट बोलते हैं, जहाँ पे आप कोई नाम कोई वैल्यू दिए होते हो। इसके अंदर आप दोबारा तिबारा आईडी नहीं दे सकते हो, एक बार ही एक आईडी दी जा सकती है। दूसरा नियम, आप एक एलिमेंट के अंदर क्लास कितनी भी बार दे सकते हो। क्लास देने की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको सिर्फ क्लास कितनी भी बार स्पेस लगाते हुए दे सकते हो। जैसे कि यहाँ पे क्लास लगी हुई है, अगर मैं यहाँ पे चाहूँ तो क्लास दोबारा भी दे सकता हूँ। अगर मुझे जैसे दोबारा देना है तो स्पेस दिया, और कोई भी नाम से मैं यहाँ पे, जैसे यहाँ पे मैंने दिया CLR, और यहाँ पे फिर हाइफन का निशान, और यहाँ पे H की बजाय मैं T यूज़ कर देता हूँ, तो यहाँ पे 2 क्लास हो चुकी हैं। अब अगर मैं यहाँ पे CSS के अंदर जाता हूँ और यहाँ पे दोबारा से वो चीज़ लिख देता हूँ, .CLR और H की बजाय T लगाने के बाद यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट ओपन करता हूँ, और यहाँ पे मैं कोई भी, मान लीजिए टेक्स्ट डेकोरेशन लिखता हूँ, टेक्स्ट डेकोरेशन। ये सिर्फ आपको मैं बताने के लिए कर रहा हूँ, ये सब चीज़ें आगे आपको समझ में आने वाली है। यहाँ पे अंडरलाइन, इतना मैं कर देता हूँ अंडरलाइन, तो यहाँ पे देखना अभी कमाल होगा। जैसे मैं इसको लर्न करूँगा तो यहाँ पे देखिए इन सब के अंदर एक P4 के अंदर एक नीचे लाइन आ चुकी है, क्योंकि इसके अंदर 2 क्लास यूज़ की गई हैं P4 के अंदर। अभी मैं आपको अगर जूम करके दिखाना चाहूँ तो मैं थोड़ा सा इसको जूम करता हूँ यहाँ पे, और ये देखिए इसके अंदर एक अंडरलाइन आ चुकी है। अंडरलाइन का मतलब ये है कि यहाँ पे 2 क्लास यूज़ हुई हैं, और एक एलिमेंट के अंदर 2 क्लास यूज़ होना बिल्कुल भी जायज़ बात है, यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और सेम नेम की क्लास आप कितनी भी बार यूज़ कर सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम
प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ पे आईडी दोबारा नहीं यूज़ कर सकते हो, ये प्रॉब्लम है, आईडी दोबारा यूज़ करोगे तो दिक्कत हो जाएगी। अब एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि यहाँ पे मान लीजिए मेरे पास ये हेडिंग है, ठीक है, इसी हेडिंग को मैं एक बार अपने एलिमेंट सिलेक्टर से, एक बार मैं आईडी सिलेक्टर से और एक बार मैं क्लास सिलेक्टर से सेम कलर दूँ या फिर डिफरेंट कलर दूं, तो यहाँ पे किसकी मान्यता ज़्यादा होगी? यहाँ पे एलिमेंट सिलेक्टर की मान्यता ज़्यादा होगी, आईडी की ज़्यादा मान्यता होगी कि क्लास की? तो चलिए मैं आपको एक बार बिल्कुल पूरा क्लियर करके फिर से समझाता हूँ कि इनमें से कौन ज़्यादा पावरफुल है, किसकी सुनी जाएगी। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे सारी पैराग्राफ को हटा दिया है और सिंपल सी एक हेडिंग रखी है जिसमें अभी कोई भी CSS यूज़ नहीं हो रही है। और यहाँ पे भी देख लो सिर्फ एक हेडिंग है हमारे पास, ओनली वन हेडिंग, और यहाँ पे कोई भी अभी CSS मैंने यूज़ नहीं की है। अब इसके अंदर मैं आपको बताना ये चाह रहा हूँ कि अगर मैं इस हेडिंग को सबसे पहले एलिमेंट सिलेक्टर से मैं यहाँ पे H से, ठीक है, इसको कलर दूँ रेड, और फिर उसको मैं आईडी सिलेक्टर से कलर दूँ ब्लू, ठीक है, और फिर मैं इसको यहाँ पे क्लास सिलेक्टर से कलर दूँ ग्रीन, तो यहाँ पे कौन सी चीज़ से ज़्यादा मतलब यहाँ पे फ़ायदा रहेगा, कौन किसकी मान्यता ज़्यादा रहेगी? आईडी की सुनी जाएगी, क्लास की सुनी जाएगी, या फिर एलिमेंट सिलेक्टर की? तो चलिए यहाँ पे CSS पे चलते हैं, और CSS पे चलने के बाद में दोस्तों यहाँ पे अब सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एलिमेंट सिलेक्टर यूज़ करेंगे। और एलिमेंट सिलेक्टर यूज़ करने के बाद यहाँ पे कलर देता हूँ मैं, जैसे कलर दिया मैंने रेड, तो RED रेड, ओके, इतना ये हो गया, और यहाँ पे सेमीकोलन दे दिया। अब यहाँ पे मैं इसको देता हूँ, यहाँ पे एक है आईडी, पर्टिकुलर इसको एक आईडी दे देते हैं, और आईडी भी यूज़ करेंगे क्योंकि आईडी और क्लास और इनके बीच में कंपैरिजन कराना है, फाइट करानी कि कौन जीतता है। तो आईडी मैंने यूज़ किया H2, इतना आईडी यूज़ किया। अब चलिए इसको भी मैं कलर देता हूँ। आईडी का सिलेक्टर क्या होता है? हैच लगाना होता है, और यहाँ पे जो आपने नाम दिया वहाँ पे वो देना है। तो यहाँ पे कॉमा को हटाता हूँ, H2, और यहाँ पे इसको मैंने किया। अब यहाँ पे कलर देता हूँ ब्लू, ओके, तो मैंने यहाँ पे ब्लू कलर दिया, और ब्लू कलर देने के बाद सेमीकोलन लगा दिया। अब मैं यहाँ पे इसको एक क्लास भी दे देता हूँ। क्लास देने के बाद देखते हैं तीनों में जीतता कौन है, फाइट कराते हैं एक बार, और ये आपको डाउट क्लियर हो जाएगा कि सबसे ज़्यादा मान्यता किसकी होती है। तो यहाँ पे मैंने क्लास देने के लिए यूज़ करता हूँ H4, नाम दे रहा हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। और यहाँ पे मैं अब इसको क्लास को कैसे लिखते हैं सिलेक्टर में, डॉट, और यहाँ पे H4 वैल्यू का नाम H4, ओके। और यहाँ पे मैंने अब दिया इसको ग्रीन, तो यहाँ पे COLOR कलर, और कलर देता हूँ मैं ग्रीन। इतना करने के बाद में सेमीकोलन लगाया। अब यहाँ पे मैं चेक करता हूँ कि सबसे ज़्यादा इसकी एलिमेंट सिलेक्टर की सुनी जाएगी, एलिमेंट सिलेक्टर की, या फिर आईडी सिलेक्टर की, या फिर यहाँ पे आपके क्लास सिलेक्टर की। अगर यहाँ पे कोडिंग सबसे पहले एलिमेंट सिलेक्टर की समझता है तो वो रेड कलर देगा। यहाँ पे अगर यहाँ पे आपकी आईडी की ज़्यादा मान्यता होगी तो ब्लू कलर देगा, और या फिर अगर यहाँ पे क्लास की ज़्यादा मान्यता होगी तो ग्रीन कलर देगा। तो चलिए इसको रन करता हूँ। तो यहाँ पे आया ब्लू कलर। ब्लू कलर मैंने किस में दिया था आपको दिखाता हूँ। ब्लू कलर मैंने दिया था यहाँ पे आपको आईडी को। इसका मतलब मेरी यहाँ पे आईडी ज़्यादा पावरफुल होती ही विन हो चुकी है। अब आपको इतना समझ में आ गया होगा कि एक ही एलिमेंट को अगर एलिमेंट सिलेक्टर, आईडी सिलेक्टर और क्लास सिलेक्टर तीनों से कलर किया जाए तो आपकी आईडी जीत जाएगी। आईडी के पास ज़्यादा प्रायोरिटी होती है, आईडी की ज़्यादा मान्यता होती है। अब अगर आईडी को हम लोग हटा दें, ठीक है, बाई चांस आईडी को यहाँ पे हम लोग हटा देते हैं, तो अब कौन जीतता है इसको भी तो समझ में आना चाहिए कि एलिमेंट सिलेक्टर और क्लास सिलेक्टर में कौन ज़्यादा पावरफुल होगा, कौन जीतेगा। तो उसके लिए मैंने इसको हटा दिया, ठीक। अब यहाँ पे कौन आया? ग्रीन कलर लेके। तो ग्रीन कलर मतलब यहाँ पे हमारा क्लास जीत चुका है। तो सबसे कमज़ोर होता है एलिमेंट सिलेक्टर और सबसे मजबूत होता है आईडी सिलेक्टर। मतलब फर्स्ट है आईडी, सेकंड है क्लास, और थर्ड पे आता है एलिमेंट सिलेक्टर। अगर तीनों एक साथ यूज़ किए जाएंगे तो आईडी फर्स्ट पे आएगा, क्लास सेकंड पे आएगा और एलिमेंट सिलेक्टर थर्ड पे आएगा। तो आपको ये डाउट क्लियर हो चुका होगा। अब अगर आप सोच रहे हो कि इसको मैं यहाँ पे ऊपर कर दूं तो क्या ये मतलब वो नीचे जीत जाएगा, मैंने कल की वीडियो में बताया था कि जो लास्ट में होता है वो जीतेगा। वो जब होता है जब सेम चीज़ आप यूज़ कर रहे होगे। यहाँ पे सेम कलर नहीं यूज़ हुआ है, यहाँ पे अलग अलग कलर यूज़ हुआ है। तो मैं इसको अगर पहले की तरीके ऊपर कर दूं और उसको नीचे कर दूं तब क्या होगा। तो ऐसे में आपको मैं दिखाता हूं, तब भी वही चीज़ होगी जो मैं यहाँ पे बताने की आपको कोशिश कर रहा हूं। तो यहाँ पे मैं गया, इसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे वही चीज़ है कि आपका जो कलर था ये वही आ जाएगा जो पहले आ रहा था, ग्रीन कलर। तो मैंने यहाँ पे इसको सही से पेस्ट कर दिया है। पिछली बार मैंने जो पेस्ट किया था वो पहले जो मैंने हटाया था वो चीज़ आ गई थी। अब यहाँ पे देखिए तब भी विन हो रही है क्लास। तो कुल मिला के निष्कर्ष ये निकलता है कि क्लास आपकी यहाँ पे एलिमेंट सिलेक्टर से बड़ी होती है और आईडी सबसे बड़ा होता है।
अब यहाँ पे आपको थोड़ा बॉयलर प्लेट पे ले चलता हूँ HTML की। तो यहाँ पे मैंने क्या क्या यूज़ किया, एक बार मैंने एलिमेंट सिलेक्टर यूज़ किया था, एक बार मैंने आईडी यूज़ की और क्लास यूज़ की। तो तीनों में जीत गई आईडी और फिर उसके बाद जीता क्लास और फिर थर्ड नंबर पे है एलिमेंट। तो ये सब नियम होते हैं, आपको दिमाग में रखना होगा। आप कोडिंग करते समय इनकी गलतियाँ बिल्कुल भी मत कीजिएगा। फिर नियम बता देता हूँ कि एक एलिमेंट के अंदर आईडी डबल बार आप नहीं दे सकते हो, जबकि क्लास तो आप कितनी भी बार दे सकते हो, आईडी 2 बार यूज़ नहीं होगी। और सेम नेम की आईडी पूरे HTML में दोबारा यूज़ नहीं होगी। इतना आपको क्लियर हो गया। और क्लास सेम नेम का आप जितनी बार जहाँ जहाँ यूज़ करोगे वो CSS वहाँ पे उतनी बार अपना कमाल दिखा देगी। आई होप आपको इस वीडियो में बहुत ज़्यादा मजा आया होगा। आपको यहाँ पे तीनों सिलेक्टर जानने को मिले होंगे, पहला एलिमेंट सिलेक्टर, दूसरा आईडी, तीसरा क्लास, और तीनों को आप यूज़ करना सीख गए होंगे। आईडी सिलेक्टर में क्या होता है, हैच लगाया जाता है, और क्लास सिलेक्टर में डॉट लगाया जाता है, और एलिमेंट में डायरेक्ट उस टैग का नाम लिख के आप कर्ली ब्रेसेस ओपन कर सकते हो। तो दोस्तों ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको मैं बिल्कुल बच्चे के तरीके से समझाता हूँ, जिससे आपके दिमाग में हमेशा ये बैठी रहे, और जब भी आप कोडिंग करने बैठो तो आपके दिमाग में ये तुरंत का तुरंत एक्शन करे कि हाँ ये चीज़ मैंने पहले पढ़ रखी है। तो आज की वीडियो में अगर आपको कुछ भी जानने को मिला है तो कमेंट में जरूर बताइएगा, और अगर ऐसे ही आपको इंटरेस्टिंग कोडिंग लैंग्वेज की वीडियोस देखनी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाले इंटरेस्टिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोग को मिल जाएगी। आज की वीडियो में बस इतना ही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड। जय हिंद, जय भारत।